चलो अब आ गए मेरे सारे बच्चे। देखो इसको मैंने सिखाया है प्यार से बोलना, ये अलग तरीके से बोलती है ना, मैंने सिखाया इसको। है ना। चलो, तो हमने पढ़ लिया था बेटा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ा था हमने। कौन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेता है? कौन लेता है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से? जो बहुत गरीब होता है ना। कौन होते हैं गरीब? स्पंजी स्पॉन्जी सिलेंडर प्लेटफॉर्म। हाँ, है ना, स्टार्टिंग वाले जो हैं, अब उनके पास कुछ है ही नहीं। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन में आपका ट्रैकियल हो गया, इंसेक्ट वाले। स्किन से कौन कौन लेता है? और मैम अर्थवर्म एम्फीबियंस। एम्फीबियंस लेते हैं, ठीक है। फ्रॉग। ओके, चलो मुझे बताओ, टैडपोल किससे लेता है? गिल्स से लेता है। लेकिन फ्रॉग किससे किससे लेता है? स्किन, बकल फेरेंजल और लंग से, ठीक लंग्स। है। अच्छा, ये इतने तरीके से क्यों लेता है भाई? क्या जरूरत क्या है इसको? मैम वो क्योंकि सारी इसको जगह पे दोनों रहता है। कंडीशन में सर्वाइव करना होता हाँ, है, वाटर में क्योंकि भी और एस्टिवेशन, हाइबरनेशन सब करना ना उसको, यस उसमें मैम। उसको मतलब गड्ढे खोद के अंदर जाना पड़ता है, फिर पानी के अंदर, बाहर, मतलब अलग अलग जगह रहता है, इसलिए ठीक है। सर्वाइवल प्लेस अलग अलग है, इसलिए इसका इस तरह का भाई एडेप्टेशन है, ठीक है। नाउ नाउ सो मैम हमने पढ़ा बबल्स था। क्या होते हैं? बबल्स। हम्म फिर हमने पढ़ा बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंडक्टिंग होता है और दूसरा क्या होता है? एक्सचेंज पार्ट। तो मुझे बताइए कि कंडक्टिंग में क्या क्या आता है? एक्सटर्नल नोस्ट्रल से नॉस्ट्रिल टू ब्रोंकाइल्स। एक्सटर्नल नोस्ट्रल से नॉस्ट्रिल्स। लेकर, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। टर्मिनल है ना, ब्रोंकाइल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक आता है। और लास्ट में क्या होता है आपका? एक्सचेंज पार्ट में आता है एल्वियोलाई। एल्वियली एल्वियल सैक। चलो, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो अब ये जो डायग्राम देख रहे हो, पहले मैं इसे पढ़ाऊंगी, देन फिर आपको फिर सब बना के भी बताऊंगी, ठीक है। ये मैंने ही बनाया बेटा, मैंने ही बनाया इतना गंदा सा, ठीक है। हम अच्छा बना है। अच्छा बना है। मैम अच्छे बने। चलो गुड, तब तो अच्छी बात है, ठीक है। ये है इसका नाक, है ना, नेरिस। अब इसमें जा रही है हवा, ठीक है, हवा जा रही है। तो ये हवा जब जा रही है तो यहाँ पे क्या है बेटा? म्यूकस है और हेयर है, जो कि क्या कर रहे हैं? फिल्टर कर रहे हैं फिल्टर। हवा को, है ना, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर रहे हैं। और जैसे ही ज्यादा डस्ट पार्टिकल आता है, ज्यादा पोल्यूशन आता है, तो क्या होने लगती है? छींके आने लगती है ना। छींक के थ्रू, छींक आना अच्छी बात है, छींक को रोकना नहीं चाहिए ऐसे करके, है ना। हम यस क्या मैम। करते हैं पब्लिक प्लेस में होते तो "हाँ, हाँ, रुक गई, थैंक गॉड रुक गई।" करते हैं ना ऐसा। रोकना रोकना नहीं है बेटा, क्योंकि वो क्या है, मतलब कुछ ऐसा डस्ट पार्टिकल आपके अंदर गया है जिसको आपको निकाल देना चाहिए, नहीं तो वो बाद में तंग करेगा, ठीक है। तो उसको रिलीज कर देना है, कोई बात नहीं, आप मतलब कवर करके, छींक करके एक्सक्यूज में बोल सकते हो, है ना। दैट्स ग्रेट, एंड ये नेचुरल प्रोसेस है भाई, ठीक है। तो ये हेयर्स क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं, म्यूकस उनको ट्रैप कर लेते हैं और उसको स्नीज आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो नोज में जो हेयर होते हैं ना, उनको कट कट नहीं करना चाहिए, ठीक है, उनको कट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कटिंग करने लगते हैं ना, वहां भी कटिंग करने लगते हैं, जरूरत क्या है भाई, है ना। देखा होगा ना, कुछ लोग वहां भी कटिंग करने लगते हैं। चलो, उसके लिए भी ट्रिमर रखते हैं, नोज हेयर का ट्रिमर। नाउ चलो, अब ये जो हवा है बेटा कहाँ चली गई? अंदर गई, नेसल कैविटी, नेसल नेसल। कैविटी में गई, ठीक है। नेसल कैविटी में जाते वक्त यहाँ पे क्या बताया था बेटा मैंने? 3 बोन्स कौन लाइक, किया? हाँ, कॉनकी होते हैं, जो कि रिच सप्लाई ऑफ ब्लड होते हैं। ये क्या करते हैं? टेम्परेचर मेंटेन, ताकि ठंडी हवा जब आपके नाक में आए तो आपकी नाक जम ना जाए, है ना, बर्फ से जम ना जाए। तो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, डस्ट रिमूवल का काम करते हैं। एंड फिर उसके बाद ये हवा जा रही है कहाँ? फेरेंस के पास, इधर जा रही है फेरेंस के पास, ठीक है। यस मैम। जब जाती है, दैट इज द कॉमन ओपनिंग। तो यहाँ एक लटका हुआ एक पार्ट होता है आपके,
मुंह Yes, मुंह ma'am. खोलो तो एक लटका Yes, हुआ पार्ट ma'am. होता है, दैट इज नोन एज व्यूला। ठीक है, यू व्यूला लिखा है, इसको पढ़ते क्या, व्यूला। इसका क्या काम है बेटा, ऐसे बॉक्सिंग बैग की तरह लटका हुआ है ना, इसका काम क्या है बताओ, आपको पता है इसका क्या काम है? हम्म, देखो, एक तो आपका फूड एंगल्फ करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, आपके जो मुंह में, जैसे मान लो आपने गुपचुप खाया, गंदा हाथ वाला, वो डूबा हुआ हाथ वाला आपने गुपचुप खाया, उसमें बहुत सारे क्या है, बैक्टीरियाज वगैरह सब कुछ है, पैथोजेंस है। तो यहाँ पे मुंह में आपके सलाइवा वगैरह वो सब कुछ फाइट करते हैं। इतना गंदा हाथ वाला आप गुपचुप वगैरह खाते हो, लेकिन आप बीमार नहीं पड़ते हो, है ना, डेली थोड़ी बीमार पड़ते हो। तो वो क्या करता है, फाइट करता है, और कभी कभी आपने देखा होगा कि वो रेड हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जब वो फाइट करते हुए थक जाता है तो वो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है उसमें। ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, प्रोटेक्शन का काम करता है जाम से। ओके, तो ये हवा आपकी चली गई यहाँ, अब ये हवा किधर जाएगी, ये हवा जाएगी गलेट में या ग्लॉटिस में, किधर जाएगी, Glottis. ग्लॉटिस में ये वाला Glottis. रास्ता अपनाएगी। इधर क्यों जाना है भाई तुमको, है ना, इधर नहीं जाना है, इधर आ जाओ। तो यह एयर आपकी आ गई कहाँ, ग्लॉटिस के थ्रू आते हुए कहाँ चली गई, ट्रैकिया में। ट्रैकिया में सी शेप आपका कार्टिलेजनस रिंग है, ये रिंग क्यों होता है हमने पढ़ लिया, सो दैट इट कैन नॉट बी कोलैप्स, Collapse. कोलैप्स ना हो जाए। और जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया में किस तरह के टिश्यू प्रेजेंट है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, बहुत बड़ा नाम है, बट ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका PYQ है। ट्रैकिया में किस तरह का है एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड क्यों है, ताकि भाई कुछ जाए, या फिर बार बार इतनी हवा हो रही है तो वो अगर कोई भी वियर टीयर हो तो कोई नुकसान ना हो। ठीक है, सीलिएटेड क्यों है, ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल है वो ब्रूम आउट होते रहे। ओके, तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ये एकदम रट जाना चाहिए आपको, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड देन फिर ये डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद, ठीक है, डिवाइड होते ही इसका नाम क्या कहलाता है, ब्रोंकाई। Bronchi. एंड देन फिर ये फर्दर डिवाइड होता है, जब ये लंग्स के अंदर जाता है फर्दर डिवाइड होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इस तरह से बनता है, और टर्मिनल ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल बन जाता है। एंड देन ये एल्वियोलाई से अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, और कंडक्टिंग सिस्टम तक आपका म्यूकस प्रेजेंट होता है, एल्वियोलाई में प्रेजेंट नहीं होता है। एल्वियोलाई में बेटा म्यूकस प्रेजेंट होगा, एल्वियोलाई में अगर म्यूकस प्रेजेंट होगा तो गैस एक्सचेंज हो पाएगी क्या फ्रीली, No, तो ma'am. एल्वियोलाई बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा, Yes, ma'am. और उसमें अगर म्यूकस भर जाए तो बेटा, म्यूकस कब भरता था, कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे इसमें म्यूकस भर जाता था, तभी गैस एक्सचेंज नहीं हो पाती थी और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी कोविड के टाइम पे। ठीक है, जो वायरस थे जाकर के यहीं पे अटैक करते थे। इज दिस क्लियर? ठीक है, Yes, Ma'am, ma'am. ये बताओ। bronchi भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होता है। चलो मैं आपको बताती हूँ, ब्रोंकाई नहीं होता। ठीक है, ये है नोज। ओके, अब हम बना लें, मेरे साथ साथ बनाओ, चलो मेरे साथ साथ बनाओ, मेरे साथ साथ सभी बनाएंगे। ठीक है, ये आ गई, अब ये है कॉन्के। ठीक है, ये आपका आ गया ओरल, और ये आ गया पूरा, पूरा का पूरा क्या है, नेसल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी और नेसल कैविटी। ओके, ओरल कैविटी एंड नेसल कैविटी साथ साथ बनाइएगा बेटा, कोई भी चीज ना अगर आप साथ साथ मेरे करते जाएंगे, लिखते जाएंगे नोट्स भी और ये, तो आप देखोगे कि आपको आधा से ज्यादा उसी समय याद हो जाता है। ठीक है, ये आपका ओरल एंड ये कैविटी, नेसल कैविटी हो गया।
ये मैंने यहाँ से क्यों जोड़ दिया भाई, चलो ठीक है। यहीं पे क्या है, 2 ओपनिंग है ना, 2 ओपनिंग है। हमको इधर वाली से मतलब नहीं है। ये क्या है आपका, ये वाला क्या है, ये क्या है, फूड पाइप। ठीक है, ईसोफेगस आपका फूड पाइप, फूड पाइप, ठीक है, ये आपका फूड पाइप है। और ये हो गई कॉमन ओपनिंग। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये जो ग्लॉटिस है, इसके ऊपर क्या कवर है, एक कवर है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस। ठीक है, कवर है, दैट इज एपिग्लॉटिस। और इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस। इसको क्या बोलेंगे, ये वाले को गलेट। गलेट, गलेट बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा अब क्या आ रहा है, ठीक है, लैरिन्स से होता हुआ ट्रैकिया आ जाएगा। लैरिन्स थोड़ा सा आप पतला बना सकते हो एंड देन फिर ट्रैकिया बना सकते हो। हम्म, ये थोड़ा सा आपने ऐसे करके प्रोट्यूडिंग लैरिन्स बना दिया, मान लो, ठीक है, और फिर बना दिया ट्रैकिया। ओके, ट्रैकिया बना दिया, और ट्रैकिया बनाने के बाद इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, लंग्स। लंग्स। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, लंग्स। ओके, यहाँ आ जाएगा आपका लंग्स। ओके, और इधर भी आ जाएगा लंग्स। नाउ अब ये फर्दर डिवाइड होगा किसमें, ये फर्दर डिवाइड हुआ प्राइमरी ब्रोंकियोल में। नाउ ये अगेन डिवाइड हुआ, ये अगेन डिवाइड हो रहा है, ठीक है, सेकेंडरी। ओके, ये डिवाइड हो रहा है सेकेंडरी ब्रोंकियोल में, और सेकेंडरी ब्रोंकियोल फर्दर डिवाइड हो रहा है, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, इस तरह से टर्शरी टर्शियरी ब्रोंकियोल्स में, ठीक है। और टर्शियरी ब्रोंकियोल फाइनली आपका यूं अटैच्ड है किससे, आपके एल्वियोलाई से, ठीक है, ये सभी अटैच्ड हैं किससे, एल्वियोलाई से। अब हम सी शेप कार्टिलेज बना ले, सी शेप कार्टिलेज बना ले, ठीक है। यहाँ पे सी शेप कार्टिलेज है, सी शेप कार्टिलेज, यहाँ पे भी सी शेप कार्टिलेज, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी होगा, इसमें भी होगा, है ना, इसमें भी होगा, टर्शियरी में भी होगा, मतलब जो कि टर्मिनल है, बस अब आगे नहीं होगा, ठीक है, अब आगे प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, क्लियर। मैम ये जो सी शेप है ये टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स में होगा ना? हाँ, ठीक है, टर्शरी वाला जो है ये आपका टर्मिनल हो गया। अब इधर जो है टर्शरी के बाद ये जो टर्मिनल है इसमें आपका नहीं होगा, सॉरी, टर्शरी के बाद ये टर्मिनल हो गया। टर्मिनल इज अटैच टू एल्वियोलाई, ठीक है। और इसमें क्या बनाना है बताओ, यहाँ पे आपका क्या, टर्शियरी और टर्मिनल अलग अलग होते हैं या फिर हाँ बेटा, टर्शियरी एंड टर्शरी के बाद, टर्शरी के बाद टर्मिनल, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, हार्ट? हार्ट आ जाता है, ठीक है, हार्ट आ जाता है। और इस जगह को क्या बोलते हैं, मीडिया स्टाइनम, क्या बोलते हैं, मीडिया स्टाइनम, वो जगह जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता
है। ठीक है, आप इसमें देख रहे हो कि थोड़ा सा नॉच है, क्यों? हार्ट के जगह के लिए। ठीक है, हार्ट के जगह के लिए। ये वाली जगह क्या है? ये वाली जगह क्या है? फेरेंस है। ठीक है, ये वाली जगह फेरेंस है। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा बेटा? वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड मिल जाएगा जो कि वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो ये सब हमारा क्लियर हो गया। ओके, यहाँ पे मैंने पूरा नेमिंग कर दिया है, यहाँ मैंने आपको बता दिया कि बनाना कैसे है। नाउ मैम कौन किया बोनी होता है? हाँ, ठीक है, मैम बोनी ये मीडियस्टेम का मतलब क्या होता है? जगह है बेटा, जगह। ये जो है ना प्लेस, मीडियस्टाइनम। तो मैम ठीक है, इसको याद रखना है? नहीं बस ऐसे बता दिया मैंने। ठीक है, इसको मीडियस्टाइनम बोलते हैं। चलो नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं आपका इसके बारे में, लंग्स के बारे में। ठीक है, लंग्स ये है बेटा हमारा लेफ्ट लंग। ठीक है, और ये वाला जो है दिस इज राइट लंग। राइट लंग थोड़ा सा क्या होगा? नॉच प्रेजेंट होगा उसमें। अरे नॉच होगा भाई। ठीक है, नॉच होगा और वो थोड़ा सा क्या होगा बेटा? लंबा। थोड़ा सा क्या होगा? लंबा। कुछ डिफरेंस दिख रहा है दोनों लंग में? यस मैम। मैम वो वाला है ना? पतला और लंबा है ना? ये थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा? नॉच की वजह से थोड़ा सा पतला हो जाएगा। और थोड़ा सा लंबा क्यों है ये? क्योंकि ये राइट साइड में। मैं क्या बोल रही हूँ? मैं क्या, मेरा दिमाग खराब हो रखा है? थोड़ा सा इसको और चौड़ा बनाते हैं। फिर इसकी सारी डिटेल मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या प्रेजेंट होंगे बेटा? फीचर्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होते हैं? फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। फीचर्स जानते हो? जैसे हाथ आप ऐसे करोगे तो आप देख रहे हो इस तरह से लाइन लाइन दिखती है ना? गड्ढे यस मैम। लाइन दिखती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इसमें क्या प्रेजेंट होता है? फीचर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है आपका कि कहाँ पे कितनी फीचर प्रेजेंट होती है। ओके, तो फीचर प्रेजेंट होता है। जैसे इसमें 2 ही फीचर होगा और इसमें कितना फीचर होगा आपका? 3 फीचर। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, सॉरी 2 फीचर होगा। और लोब कितने होंगे? 3। लोब, और ये हो गया लोब। ठीक है, इसमें ये फर्स्ट लोब और ये हो गया सेकंड लोब। ठीक है, और ये क्या हो गया? ऑब्लिक फिशर। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्लिक फिशर। ऑब्लिक मतलब डायगोनल। ठीक है, इसमें भी ऑब्लिक फिशर। ठीक है, ऑब्लिक फिशर। और ये क्या हो गया आपका? कौन सा फिशर? हॉरिजॉन्टल फिशर। कौन सा? हॉरिजॉन्टल फिशर। इससे बेटा क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको फिशर याद रखना है कि ऑब्लिक फिशर और डायगोनल हॉरिजॉन्टल फिशर क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके एक लेयर होती है। देखो जो आपका लंग है, जो आपके लंग्स है ना, वो एक चैम्बर के अंदर बंद है। आपको पता है उस चैम्बर का नाम क्या है? यस मैम। यहाँ पे डायफ्राम होता है। ठीक है, यस मैम। ओके, एक चैम्बर के अंदर बंद है। उस चैम्बर का क्या नाम है बेटा? रिब केज। थोरैसिक चैम्बर। थोरैसिक चैम्बर। ठीक है, थोरैसिक चैम्बर बोलते हैं उसको। ओके, थोरैसिक चैम्बर बोलते हैं। थोरैसिक चैम्बर क्या चाहता है कि आपकी जो लंग है ना वो ऐसे फैली रहे। लेकिन आपकी लंग्स पता है क्या चाहती है? हमेशा कि वो ऐसे हो जाए।
जैसे ही बॉडी से लंग्स निकाला जाता है ना, वो लंग्स तुरंत ऐसे सिकुड़ जाती है। लंग्स का बस चले तो वो बिल्कुल सिकुड़ जाए, एकदम इतना छोटा सा हो जाए। लेकिन थोरैसिक चैम्बर है जो उसको क्या कर रही है, जगह पे खींच के रख रही है। ओके, तो थोरैसिक चैम्बर चाहती है कि वो यूं रहे, और लंग्स चाहती है कि वो अंदर की तरफ रहे। ऐसा क्यों? ठीक है, ये इन दोनों की अपनी प्रॉपर्टी है, और इसी की वजह से ना ही हमारा लंग्स बिल्कुल फैल जाता है और ना ही ये बिल्कुल सिकुड़ जाता है। एक मीडियम क्या बना के रखता है, लेवल बना के रखता है। ठीक है, यस मैम। ओके। अब इसके ऊपर एक कवरिंग होगी लंग के ऊपर, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक कवरिंग होती है, यहाँ पर एक कवरिंग होती है। ओके, और यहाँ पर भी, इसके साइड में भी एक पतली सी लेयर पाई जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं पैराइटल प्ल्यूरा। ठीक है, प्ल्यूरा मतलब लंग्स, और इसको बोलते हैं विसेरल प्ल्यूरा। ठीक है, विसरल प्ल्यूरा। ठीक है, विसरल और हो गया पैराइटल, दो लेयर हैं, और इनके बीच में क्या भरा होता है, इनके बीच में भरा होता है बेटा फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड भरा होता है। ओके, इनके बीच में फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। प्ल्यूरा फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, प्रिवेंट फ्रिक्शन। ठीक है, इसका काम है बेटा टू प्रिवेंट फ्रिक्शन, टू प्रिवेंट फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन हो कैसे रही है, फ्रिक्शन हो कैसे रही है, मैंने आपको क्या बताया, थोरैसिक चैम्बर चाह रही है कि ये चौड़े में रहे। ठीक है, ताकि हवा आए अंदर ज्यादा ज्यादा, और ये लंग क्या चाहती है, अरे निकालो सारी हवा। ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये बिल्कुल चिपके रहेंगे, थोरैसिक चैम्बर में आपका रिब्स वगैरह सब आता है ना, तो चिपके रहेंगे, आपका लंग्स इतना सॉफ्ट है, तो क्या होगा, एक दिन ऐसा होगा कि लंग बिल्कुल छोटा रह जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, घिसते घिसते वियर टियर होता जाएगा। तो इस फ्रिक्शन को बचाने के लिए, ठीक है, इस वियर टियर को बचाने के लिए क्या प्रेजेंट है बेटा, प्ल्यूरा फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, इस फ्लूइड की वजह से ही क्या होता है, फ्रिक्शन प्रिवेंट होता है। ये उसी तरह है जैसे मान लो एक कांच ले लो, दूसरा कांच ले लो, बिल्कुल बहुत पास पास है, अब उस कांच के बीच में हम क्या डाल दिए, एक ड्रॉप पानी डाल दिए। ठीक है, कांच के बीच में एक ड्रॉप पानी डाल दिए, तो वो क्या होंगे, फ्रिक्शन से बचे हुए रहेंगे, यस मैम। उनमें कोई दाग नहीं होगा ना, कोई दाग नहीं होगा, कोई घर्षण नहीं होगा उनमें। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या बता दूं मैं आपको, इसमें क्या बता दूं भाई, है बताने को तो बहुत कुछ है। चलो ठीक है, राइट लंग और लेफ्ट लंग का आपका मैं डिफरेंस बता देती हूँ। ठीक है, राइट और लेफ्ट लंग का डिफरेंस, लेफ्ट लंग और ये हो गया आपका राइट लंग हो गया। ठीक है, आपको कैसे खड़े हो जाना है, ऐसे यूं करके खड़े हो जाना है, आपको पेपर में यूं नहीं छपना है, आपको कैसे खड़े हो जाना है, ऐसे। ठीक है, तो भाई ये आपका अगर मुंह है, ये अगर आपका मुंह है तो ये लंग होगा ना। यस मैम। पीछे हम लोग थोड़ी पढ़ रहे हैं, पीछे नहीं पढ़ रहे ना, अगर ये आपका मुंह है तो ये आपका क्या हो गया, लंग हो गया। ठीक है, तो ये लेफ्ट लंग हो गया। तो लेफ्ट लंग में हमको क्या पढ़ना है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, नॉच प्रेजेंट है।
क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे नॉच प्रेजेंट है। नॉच क्यों प्रेजेंट है? ताकि बिकॉज आपका ऑफ जो हार्ट है वो यहाँ पे आराम से रह सके। ठीक है, नॉच ड्यू टू हार्ट। ओके, और ये क्या होगी? थोड़ी सी आपकी इसकी क्या होगी? वाइडर कम होगी। ठीक है, लेस यस मैम। वाइडर, लेस वाइडर। ठीक है, बट लेंथ इसकी क्या होगी? अभी यूवियोला में ही अटके हो। लेंथ क्या होगी इसकी? लेंथ मोर देन राइट लंग। लेंथ इसकी क्या होगी? राइट लंग से ज्यादा होगी। क्यों होगी इसकी लेंथ राइट से ज्यादा? देखो बेटा, राइट साइड में क्या प्रेजेंट है? आपका लीवर। ठीक है, राइट यस साइड में क्या प्रेजेंट है? लीवर, है ना? लीवर प्रेजेंट है, एंड लीवर क्या है? लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट ग्लैंड। तो Yes, ma'am. इसकी वजह से जो आपका राइट आपका जो लंग है उसको थोड़ा सा जगह क्या करना पड़ता है? कम। उसको थोड़ी जगह लेंथ क्या मिलती है? कम मिलती है। इसी वजह से आपका जो किडनी भी होता है ना राइट वाला, वो थोड़ा सा नीचे होता है, क्योंकि भाई इसको बहुत जगह चाहिए, बहुत बड़ा होता है ना। ठीक है, यस मैम। तो और इसमें कितने फीसर्स हैं? 1 फीसर। One fissure. ठीक है, कितने फीसर है? 1 फीसर। वो भी 1 फीसर कैसा है? ऑब्लिक। कैसा है? ऑब्लिक। अब हम बात करते हैं राइट की, राइट की। ठीक है, राइट लंग में बेटा इसमें कोई नॉच वॉच नहीं प्रेजेंट है। ये क्या है? मोर वाइडर, यस मोर मैम। वाइडर, बट लेंथ क्या है इसकी? थोड़ी कम। कम। ठीक है, लेंथ थोड़ी कम। और 3 लोब्स हैं, 3 यस मैम। लोब्स हैं, 2 फिशर्स हैं, यस 2 फिशर्स हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा ऑब्लिक। ऑब्लिक। ठीक है, ऑब्लिक। तो आपको क्वेश्चन आता है कि ऑब्लिक फिशर इज प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग और राइट लंग? राइट लंग। Both. बोथ। मैम बोथ। बोथ। है ना, बोथ। ऑब्लिक। ठीक है, फिर आपको आएगा हॉरिजॉन्टल फिशर इज प्रेजेंट इन राइट और लेफ्ट? राइट। Right. Right. राइट साइड, राइट साइड बेटा। ठीक है, याद रखना कि जब भी हम डायग्राम बना रहे हैं तो ये हमारा क्या है? ये फेस है ना, इधर पे लंग प्रेजेंट है ना, इधर से पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया, प्लूरा फ्लूइड हो गया। ठीक है, सब हमने पढ़ लिया अच्छे से। नाउ ये दोनों डायग्राम समझ में आ गया सबको? ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। सब पढ़ा दिया है, चलो गुड। नाउ लंग्स। लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरैसिक चैम्बर, रेस्ट ऑन डायफ्राम। नीचे डायफ्राम होता है बेटा, पता है आपको, यहाँ पे डायफ्राम होता है ना? डायफ्राम प्रेजेंट होता है ना, मस्कुलर यस मैम। डायफ्राम होता है। एंड डायफ्राम एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी? मैमल्स की। ठीक है, सारे मैमल्स में क्या होगा? डायफ्राम जरूर होगा, डायफ्राम जरूर होगा। ओके, राइट लंग्स हैज 3 लोब्स, 3 लोब होंगे, और लेफ्ट में 2 लोब होंगे। Two ऊपर lobes. वाले को सुपीरियर, नीचे वाले को इंफीरियर लोब बोलते हैं। ऊपर वाला लोब बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा। राइट वाले में 3 लोब होंगे, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। ईच लंग इज कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरा। ठीक है, आउटर को क्या बोल रहे हैं? पैराइटल, और इनर वाले को क्या बोल रहे हैं? विसरल प्लूरा। ठीक है, डबल डबल Yes. प्लूरा प्रेजेंट है। पैराइटल, पैराइटल मतलब समझो बेटा, पैराइटल का मतलब क्या होता है? आसपास। और विसरल का मतलब क्या होता है? आपके विसरल ऑर्गन, स्टमक, लंग्स, पेनक्रियास, जितने हैं अंदर के ऑर्गन, उसको विसरल ऑर्गन बोलते हैं। तो इस पार्ट से जो रहेगा वो क्या होगा? विसरल। और जो बाहर रहेगा वो क्या होगा? पैराइटल। ठीक है, जो बाहर होगा वो क्या होगा? पैराइटल। हाँ जुबेर बोलो। मैम ये लोब्स किस लिए प्रेजेंट होती हैं? बेटा ये लोब्स
प्रेजेंट होना जरूरी है पूरा का पूरा लंग्स, ताकि एक बार में कुछ चीज होने पे पूरे के पूरे लंग्स में एक बार में दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, ये मतलब हमारा एक तरह का एडेप्टेशन है। और जैसे हमारे इस तरह से बोलो कि फिंगर इस तरह से क्यों प्रेजेंट है, पूरा चिपका हुआ क्यों नहीं है, तो हमको सुविधा देने के लिए। ठीक है। दिशा, दिशा। मैम एक बार लास्ट वाली लाइन दोबारा समझा दो। कौन सा विसरल? देखो, पैराइटल का मतलब होता है बेटा, पैराइटल का मतलब होता है आसपास। ठीक है, चिपका हुआ नहीं, लेकिन थोड़ी सी दूर, लेकिन आसपास। जैसे आप पढ़ते हो ना पेरीमीटर, ठीक है, पेरीफेरी। पेरी का मतलब ही होता है आसपास, और विसरल का मतलब ही होता है आपके अंदर वाले ऑर्गन जितने भी हैं, वो विसरल ऑर्गन हैं। तो आपका लंग से जो चिपका हुआ रहेगा वो विसरल प्ल्यूरा होगा। ठीक है, प्ल्यूरा मतलब लंग ही होता है। ठीक है, तो विसरल प्ल्यूरा होगा। और जो एक लेयर यहाँ पे होगी उसको क्या बोलते हैं, पैराइटल। ठीक है। ओके मैम। हाँ, 1 मिनट, कुछ बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। 1 मिनट। हाँ। हाँ बेटा, 2 मिनट रुको थोड़ा, है ना, किसी को अर्जेंट ब्लड की जरूरत है, अर्जेंट ब्लड की जरूरत पड़ गई है। मैं उनको थोड़ा सा नंबर बस शेयर करके, ठीक है, तुरंत बेटा। ओके मैम। अब ऐसे में वो ऑपरेशन थिएटर में है और ब्लड की जरूरत है, ब्लड घट गया है। 1 मिनट। क्या नाम है? कांटेक्ट में, अरे उनका क्या नाम है, वो भाभी का? हम्म।
सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा अर्जेंट था, ठीक है। It's okay, ma'am. हम्म, नहीं हमको नहीं चाहिए, किसी को चाहिए तो ये थोड़ा मैं ये सब काम करती हूँ, किसी को अगर ब्लड ब्लड चाहिए ना तो अर्जेंटली मैं दिलवा देती हूँ, इसलिए ठीक है। हाँ, सो बेटा पैराइटल समझ में आ गया, पैराइटल समझ में आ गया, ठीक है। पैराइटल समझ में आ गया कि आस पास हो। और विसरल क्या होता है? विसरल क्या होता है बेटा? आपका जो विसरल ऑर्गन से टच हो, तो उसको बोलते हैं विसरल प्ल्यूरा। हाँ भाई हो गया, तुम लोग भी करना बड़े होके ये सब, है ना, करना जी चाहिए। मैम। हाँ हाँ, सुहानी बोलिए जल्दी। मैम लंग्स में हमारे कैपिलरीज भी होते हैं क्या, हाँ क्यों ताकि नहीं होंगे? गैसेस एक्सचेंज हो गए? हाँ हाँ, यहाँ जो है ना, अभी मैं आपको गैसेस एक्सचेंज में पूरा कैपिलरीज का टिश्यू किस तरह का प्रेजेंट होता है, कौन कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं, अभी सब बताने वाली हूँ, ठीक है। अभी हम सब पढ़ने वाले हैं डिटेल में। सो एयर पैसेज हमने देख लिया। ये बेटा आपका क्या है? थोरैसिक चैम्बर है। और यहाँ पे ये आपका क्या हो गया? डायफ्राम हो गया, ठीक है, डायफ्राम हो गया। ओके, फेरिंक्स कॉमन पैसेज होती है, ठीक है। लैरिंस, लैरिंस बेटा क्या है? वॉइस बॉक्स आपका, ठीक है। और इसमें कार्टिलेज बहुत सारे होते हैं, और इसमें जो एक कार्टिलेज होता है वो सबसे बड़ा कार्टिलेज होता है, जिसको हम थायराइड कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे टाइप के कार्टिलेज से मिलके बना हुआ होता है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन, ठीक है। ये सारे कार्टिलेज से मिलकर के बना हुआ होता है। और इसमें जो सबसे बड़ा कार्टिलेज होता है वो होता है थायराइड। एक्चुअली इसमें कितने कार्टिलेज होते हैं? टोटल 9 कार्टिलेज होते हैं, 9 कार्टिलेज होते हैं, जो आपको अभी नहीं पढ़ना है, डॉक्टर लेवल का है, ठीक है। फिर है ट्रैकिया। ट्रैकिया हम जानते हैं, पढ़ लिया है ये सब, वही सब दिया हुआ है। ब्रोंकाई, ठीक है। फिर ब्रोंकियोल्स। अब आपका जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई इज सराउंडेड बाय कैपिलरीज, ठीक है, ब्लड Capillaries. वेसल्स एंड कैपिलरीज, ताकि जो है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली हो सके, ठीक है। एल्वियोलाई दिख रहा है, एल्वियोलाई बहुत स्मॉल होता है, हाईली वेस्कुलराइज्ड एयर सैक होते हैं इसमें। और इसमें क्या होता है बेटा? ये इस नंबर कितने होते हैं इसके? मिलियंस में, ठीक है, मिलियंस में होते हैं। लेकिन जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, स्मोकिंग करने से क्या होता है? उनका एल्वियोलाई पूरा खराब हो जाता है, अंदर ना पूरा उसमें भरने लग जाता है, ठीक है। और खासकर जब कोविड जैसी डिजीज हो जाए तब भी क्या होता है? अंदर पूरा म्यूकस भर जाता है और सांस लेने में फिर दिक्कत होने लगती है। और मैम ज्यादा पॉल्यूशन से? हाँ, पॉल्यूशन से भी, ठीक है, ज्यादा पॉल्यूशन से भी होता है। फिर धीरे धीरे देखते हो पॉल्यूटेड एरिया में रहते रहते क्या होता है कि आपको उन लोगों की जो ब्रीदिंग कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है, और हमेशा खांसी सर्दी बनी रहती है, Yes. ओके। और ये आप अगर इसको देखो तो ये ऐसा लगता है जैसे कि बॉल हो, और बॉल को ना यूं पकड़ रखा है ऐसे, ठीक है। या फिर आपने देखा है एप्पल आते हैं नेट के अंदर, बिग बाजार में, Yes. बिग बाजार में एप्पल नेट के अंदर आते हैं, तो उसको मैं जब भी देखती हूँ तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कैपिलरी है, और वो क्या है? एल्वियोलाई है, ठीक है। तो ये आपका वेन हो गया, इधर से आर्टरी आ रही है, दोनों मिक्स हो गए, और यहाँ पे क्या है? आपका एल्वियोलाई है, ठीक है। हाँ बोलो। मैम अगर एल्विलाई में म्यूकस वगैरह भर जाता है तो मैम उसे ठीक कैसे किया जाता दवाई से बेटा, और क्या, मेडिसिन से, है ना। जो म्यूकस कॉज कर रहा है उसको हटाया जाता है, और फिर धीरे धीरे अपने आप म्यूकस फिर क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, कॉज को हटाया जाता है। और फिर म्यूकस को लूज होने वाली कफ सिरप वगैरह दिए जाते हैं। कफ सिरप दिया जाता है ना, जब कफ भर जाता है तो आपको क्या दिया जाता है? कफ को लूज करने वाले। फिर मुंह से कफ निकलता है कि नहीं? है? Yes मैम। यस मैम। बस, ठीक है। चलो ये बनाओ जरा। मैम सेकंड ऑप्शन। हम्म
क्या होगा? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया हुआ है ABCD, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन। मैम बी ऑप्शन लग रहा है। मैम सी। सी बोल रहे हो? ए क्या है? ट्रैकिया, लॉन्ग ट्यूब मैम सपोर्टेड सी। बाय सी कंप्लीट होगा मैम। कार्टिलेज है। हम सी होगा। कंप्लीट कार्टिलेज, नो मैम, कंप्लीट कार्टिलेज सी शेप कार्टिलेज होता नो है। मैम सी सी शेप शेप होता है ना? यस। इनकम्प्लीट होता है। और सोचो। मैम सेकंड ऑप्शन देखना एक बार। डी क्या है? लोअर एंड ऑफ द लंग्स डायफ्राम, पुल इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। बढ़िया। और बताओ, और कुछ हो सकता है? हाँ, सारे मैम ऑप्शन ए। बोल दो। मैम ए मैम ए ऑप्शन। ऑप्शन। मैम ए है। सी क्या है? एल्वियोलाई, थिन वॉल वेस्कुलर बैग, लाइक स्ट्रक्चर फॉर गैसेस ऑफ एक्सचेंज, ये होगा। ठीक है। डी आपका बेटा लोअर एंड ऑफ लंग्स नहीं बोलेंगे, सीधे इसको क्या बोलेंगे? डायफ्राम। और इसको डायफ्राम नहीं पुल कर रहा है, ये खुद ही डायफ्राम है। डायफ्राम थोड़ी इसको पुल कर रहा है, ये खुद ही डायफ्राम है ना। ठीक है। चलो, इन ह्यूमन बीइंग ऑब्लिक फिशर आर एसोसिएटेड विथ, ऑब्लिक फिशर कहाँ होगा? बोथ लंग्स। बोथ लंग्स। मैम ठीक है, बोथ लंग्स। बोथ लंग्स। ओके। नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। जैसा आप सोचते हो कि आपने यूं सांस लिया और सांस छोड़ दिया, बस हो गई कहानी, इतना इजी नहीं होता है बेटा। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, मतलब इनहेलेशन, और इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, एक्सहेलेशन। चलो, ये इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कैसे होता है, थोड़ा सा 10th में आपने पढ़ा होगा, लेकिन हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आपका होता कैसे है? मैं इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ। चलो, ये है बेटा आपका क्या? थोरैसिक चैम्बर। ये क्या है? पूरा का पूरा आपका थोरैसिक चैम्बर। क्या मैं इसको फिर से बना दूं तो आपको संतुष्टि यस मिलेगी? मैम। है ना? यस मैम। मैं फिर से बना दूं तो आपको संतुष्टि मिलेगी। ये है आपका क्या? स्टर्नम। टाई जैसा जो है बोन, स्टर्नम, बीच में बोन है ना, स्टर्नम। ठीक है। यस। ये पीछे समझो क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। अब ये दोनों अटैच हैं कैसे? किससे अटैच हैं बेटा? रिब्स से। यस मैम। ठीक है, ये दोनों किससे अटैच हैं? रिब्स से अटैच हैं एक दूसरे से। इस तरह से ये बेटा अटैच है। और इस तरह से आपका बन जाता है क्या? इस तरह से बन जाता है क्या आपका? थोरैसिक चैम्बर। थोरैसिक चैम्बर बन जाता है। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, उतना मैं नहीं बना रही। ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा ये क्या है? ये पूरा का पूरा है थोरैसिक चैम्बर। चैम्बर। ठीक है, थोरैसिक चैम्बर है। थोरैसिक चैम्बर में इसको हमने क्या बोला? स्टर्नम। क्या बोला? स्टर्नम। ओके। ये है वर्टिब्रल कॉलम, पीछे का वर्टिब्रल कॉलम। ओके। और ये है हमारे क्या हैं? सबके Ribs. सब रिब्स। ठीक है। और पूरा हम इसको क्या बोलते हैं? रिब केज बोलते हैं। इस तरह से जो बनता है स्ट्रक्चर, इसको हम रिब केज बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ना बेटा, यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं क्या? मसल्स। क्या ये ऐसे ही हड्डी ऐसे ही प्रेजेंट है? यहाँ मसल नहीं प्रेजेंट है ना? मसल्स है ना? ठीक है। तो इनको कौन सी मसल बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल। कौन सी मसल? इंटरकोस्टल मसल। कौन सी इंटरकोस्टल? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल।
ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इसका मतलब क्या है बेटा कि ये बाहर है। इंटरकोस्टल का मतलब होता है, इंटरकोस्टल का मतलब होता है क्या, दो रिब्स के बीच में। कोस्टल का मतलब ही होता है रिब्स। कोस्टल का मतलब क्या होता है, जैसे प्लूरा का मतलब लंग्स, कोस्टल का मतलब रिब्स। इंटर का मतलब, इंटर का मतलब बीच में। दो रिब्स के बीच में। इंटर मतलब बिटवीन, कोस्टल मतलब रिब। ठीक है, दो रिब्स के बीच में आपको क्या प्रेजेंट है, इंटरकोस्टल मसल। और ये कैसी मसल है, बाहर वाली इंटरकोस्टल मसल है। ओके, ऐसे ही अंदर के साइड में, अंदर के साइड में भी इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट होगी। जैसे जैसे, ठीक है, जैसे बता रही हूं, ये कौन सी है, इंटरनल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, मसल। ठीक है, जैसे बेटा छाता देखा है आप सभी ने छाता देखा हुआ है। मैम छाता देखा है तो ये जो छाता है, छाते की जो स्ट्रिंग है उसको क्या समझो, रिब्स है। छाते की स्ट्रिंग क्या हो गई, रिब्स हो गई। और छाते के बीच में कपड़ा लगा है, ये क्या हो गया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। बाहर में जो ऊपर जिसके ऊपर बारिश पड़ रही है उसको आप क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। और जो अंदर की तरफ आपकी तरफ है उसको क्या बोल रहे हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल। बाहर की तरफ जो पूरा ब्लैक है उसको बोल रहे हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। और जो अंदर की तरफ व्हाइट व्हाइट है उसको क्या बोल रहे हो, इंटरनल इंटरकोस्टल। यस मैम। समझ गए। तो छाते वाला एग्जाम्पल एकदम सही बैठ रहा है यहाँ पे, यस मैम। है ना। तो बेटा जब अपने आसपास ऑब्जर्व करोगे ना, ये पता है ये किसी बुक में दिया नहीं है एग्जाम्पल, ये मैं चीजों को ऑब्जर्व बहुत करती हूँ, तो मुझे ऐसा दिखता है कि हाँ ये इस टाइप का दिख रहा है। एप्पल जब जाली में दिखता है तो, नेट में दिखता है तो मुझे लगता है ये एल्वियोलाई की तरह लग रहा है। ठीक है, तो ये छाते की तरह देखने में लगता है। तो थोरैसिक चैम्बर में हम क्या क्या देख रहे हैं, वेंट्रल स्टर्नम, पीछे क्या है, सॉरी वेंट्रल स्टर्नम मतलब आगे क्या है, स्टर्नम है आपका वेंट्रली। डॉर्सल क्या है आपका, वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, लैटरली क्या प्रेजेंट है, लैटरली मतलब साइड में क्या प्रेजेंट है, रिब्स है। और रिब्स के बीच में क्या है, कोस्टल मसल है। ठीक है, और पोस्टेरियरली, पोस्टेरियरली यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ठीक है, पोस्टीरियरली यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, डायफ्राम, डायफ्राम। ओके, तो इंसान को जब हमने यूं काटा है, कैसे काटा है, यूं ऐसे काट दिया, तो हम देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है, इस टाइप का। समझ गए। तो ये बेटा पोस्टेरियरली आपका डायफ्राम है। ठीक है, एंटेरियर पोस्टेरियर पूरा समझते हो ना। अगर मान लो किसी को हम यूं काट दें, किसी को काट दिया, ठीक है, तो इसका एंटेरियर रीजन, पोस्टेरियर रीजन, इधर आगे का रीजन, पीछे का रीजन, ये लेटरल रीजन, सारा रीजन समझते हो। यस मैम। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको। तो थोरैसिक चैम्बर सबको क्लियर हो गया, किसी को डाउट है तो पूछो। मैम वेंट्रल वाला पीछे की साइड था ना। वेंट्रल बेटा आगे होता है ना हमेशा, वेंट्रल स्टर्नम हमेशा आगे। वेंट्रल मतलब क्या, आगे वाला ना, पढ़े हो ना इसमें भी और डॉर्सल के आपका पीछे। एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में वेंट्रल डॉर्सल। अगर नहीं याद Yes, रहता है तो हमेशा याद रखो, मैंने बताया था बच्चों को कि जो कोट पहनते हैं हम उसमें देखते हो वी शेप बना रहता है, उसको क्या पीछे डाल लेते yes, हो, ma'am. या स्वेटर पहनोगे अभी उसको क्या पीछे डाल लोगे, नहीं ना, वी शेप वाला हमेशा आगे। ठीक है, चेन भी लगा रहे हो तो ये वी शेप हमेशा आगे। तो ये वी शेप क्या बता रहा है, बोल रहा है कि ये आपका वेंट्रल साइड है। ये वी शेप क्या बता रहा है, बोल रहा है ये आपका वेंट्रल साइड है भाई साहब। ठीक है, तो वेंट्रल साइड में आपका स्टर्नम प्रेजेंट है और पीछे वर्टिब्रल कॉलम है डॉर्सल साइड में। ठीक है Yes, ma'am. हाँ,
एक लाइन लिखी है कि वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीजेस इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। मैम इसका अभी मीनिंग? अरे बेटा अभी मैं एक्सिस। बताऊंगी। एक्सिस जो है ना, एक्सिस हो गया आपका ऊपर नीचे, ये ऐसे। मतलब लेंथ में। हाँ, लेंथ में, चौड़ाई में भी। जैसे ही आप सांस लेते हैं ना, तो ये देखो ऐसे अपने आप ऊपर हो जाता है, जैसे यस एकदम मैम। जोर से। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस भी बढ़ता है, ये भी बढ़ता है ना, ठीक है। यस मैम। आपका लेटरल रीजन भी बढ़ता है, पूरा गोल हो जाता है बेटा, है ना। थोरैसिक चैम्बर पूरा बढ़ जाता है। ओके, ऊपर नीचे हर तरफ से खींचता है। ओके, चलो अब हमको मैकेनिज्म समझने से पहले हमको कुछ चीजें समझनी है, ठीक है। कुछ प्रिंसिपल, कुछ रूल आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ेंगे यहाँ। एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर, ये हम जानते हैं ना। हाँ वही यस मैम। Yes, ma'am. एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, हायर से लोअर जाती है। आज थोड़ा सा ना मेरे मतलब क्या बोलते हैं उसको, थ्रोट चक्रा में कुछ इशू है। मैं सोच कुछ रही हूँ, बोल कुछ रही हूँ, और एक्चुअली दिमाग थोड़ा वहां भी चला गया है कि किसी को जरूरत है, पता नहीं उसको मिला कि नहीं। थोड़ा हो जाता है ना, टेंशन हो जाती है कि भाई किसी के जान की बात है ना। ठीक है, और मैं क्लास बीच में छोड़ भी नहीं सकती, तो थोड़ी सी चिंता उधर भी हो रही है। मैम कोई नहीं, हम तो एडजस्ट कर लेंगे एक दिन। हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, चलो ठीक है। प्रिंसिपल और ये हो गया, ठीक है। अब आपको रूल्स क्या क्या जानने हैं बेटा, कि एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर। कोई भी चीज ज्यादा प्रेशर से लो प्रेशर में जाना चाहती है। आप भी तो नहीं चाहते हो ना डेली डेली टेस्ट हो, आप भी चाहते हो कि भाई हम बिल्कुल लो प्रेशर में रहे, हम हमेशा दिवाली मनाएं जिंदगी में, है ना। दिवाली मनाएं, दुर्गा पूजा मनाएं, हम भी हाई प्रेशर में ना रहें, ठीक है। तो हर चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाना चाहती है, इंक्लूडिंग एयर। ओके, सो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बेटा 21% है, बाहर हवा में 21% है, आपकी बॉडी में 16% है। तो ऑक्सीजन कहाँ जाना चाहेगी? बॉडी में। ऑक्सीजन कहाँ जाना चाहेगी? बॉडी में जाना चाहेगी। और आपकी बॉडी के अंदर बेटा CO2 ज्यादा है, 4% है। तो ये कहाँ जाना चाहेगा? CO2 कहाँ जाना चाहेगा? एटमॉस्फेयर में। निकलो भाई, क्यों? एटमॉस्फेयर में कितना है इसका परसेंट? 0.04, ठीक है। तो हर चीज हाई से लो जगह जाना चाहती है। और बॉयल्स लॉ हम क्या जानते हैं कि प्रेशर इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप अगर लंग्स का बढ़ाओगे तो वहां क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बेटा लंग है। रुक जाओ, पहले समझा लेने दो, अभी खत्म नहीं हुआ है कि, ठीक है। ये ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा? बहुत सारे क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब आपने लंग्स क्या कर दिया? चौड़ा कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही लंग्स चौड़ा किया तो और ज्यादा एयर लेकर के ही लंग्स चौड़ा किया, लेकिन और ज्यादा एयर अब अंदर आना चाहती है। क्यों? क्योंकि भाई है ना, खाली जगह है, भागो। तो ये किधर भागेगी? इधर भागेगी। क्यों? 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 ये इधर इसलिए भागेगी कि जैसे ही आपने वॉल्यूम बढ़ाया, यहाँ प्रेशर क्या हो गया बेटा? कम हो गया। कम, ठीक है। तो कोई भी चीज कहाँ से कहाँ जाना चाहती है? हाई प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, ठीक है। लो प्रेशर में जाना चाहती है, तो सभी इधर भागेंगे कि भाई जगह ज्यादा है तो प्रेशर कम है। जगह
जहां पे मान लो कोई एक छोटी सी ट्रेन है, कोई एक बड़ी ट्रेन है, तो बड़ी ट्रेन में आप जाना चाहोगे ना, क्योंकि वहां क्या जगह ज्यादा है, तो भीड़ कम होगी, कितने भी लोग अड़ जाए। ठीक है, फिर दूसरी ओर समझो कि लंग क्या कर रही है, पिचक गई। ठीक है, ऐसी हो गई लंग। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे जितने ऑक्सीजन थे ये सफोकेटेड फील कर रहे हैं। हाँ, ये क्या बोलेंगे, भागो। ये क्या बोलेंगे, भागो, बाहर भागो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम अब कम हो गया, प्रेशर ज्यादा। ठीक है, तो आप अगर रखोगे, बोलते हैं ना दिल बड़ा रखो तो बहुत लोग आएंगे आपके पास, तो लंग्स बड़ा रखोगे तो बहुत एयर आएगा आपके पास। लंग्स छोटा करोगे तो ऑक्सीजन भाग जाएगा। ठीक है, तो आपको लंग्स बड़ा करना है, दिल तो बड़ा रखना ही है ताकि लोग आपके पास आए, लंग्स भी बड़ा रखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पास आ सके। अच्छा, कहीं घूमने जाते हो तो कैसे सांस लेते हो, बाहें फैला के, ऐसे करते हो, यस मैम। है ना। पहाड़, नदी, एकदम लगता है फ्रेश एयर आ रही है, तो ऐसे करके सांस लेते हो, अच्छा लग रहा है यार थोड़ा, ऐसे लेते हो, नहीं, यूं बाहें शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाते हो, है ना, बिल्कुल मजा आ जाता है। तो जैसे ही आप लंग्स बड़ा करते हो तो उस वहां की जितनी एयर है ना, वहां ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, वो ऑक्सीजन चाहती है कि आपके अंदर आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ी देर आप दौड़ते हो, फिर वहां क्या होता है, डॉगी आपके पीछे पड़ जाता है, आप थोड़ी बदमाशियां करते हो, डॉगी पीछे पड़ जाता है, फिर आप दौड़ते दौड़ते करते हो, है ना, तो भाई फिर आपने क्या किया, ऐसे बैठ गए, हाँ, हाँ, है ना, तो ये क्या हो रहा है, लंग्स जो चौड़े में था, अब क्या हो गया, लंग्स जो है उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, तो बोल रहे भाई बाहर निकलो इसके पास से। ठीक है, बाहर निकल जाओ। तो ये मैंने कंटेनर के थ्रू समझाया है कि भाई 5 ऑक्सीजन है यहां भी और यहां भी। ठीक है, 5 ऑक्सीजन यहाँ बहुत खुश है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर कम। 5 ऑक्सीजन यहाँ बहुत दुखी है क्योंकि वॉल्यूम कम है और प्रेशर ज्यादा है। ज्यादा। ठीक है, समझ में आ गया, ओके, यस मैम। यस क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 5 ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, है ना, बड़े खुश हैं, और यहाँ क्या है, बहुत उदास है। क्लियर, अच्छे से। यस मैम। यस मैम। तो आपको दिल के साथ अपना लंग्स भी बड़ा रखना है। ओके, सो आपका हो गया इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। नाउ 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 ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सब अब बताने की जरूरत नहीं है। ओके, एक और स्लाइड कहाँ गया मेरा वाला, यहीं पे बताती हूँ। चलो देखो, जब आप इनहेल करते हो, हम लोग पहले कॉमन प्रोसेस पढ़ते हैं, फिर मैं डिटेल में बताऊंगी कि इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। बेटा ये वाले टॉपिक ऐसा है, इससे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ये क्या लिखा है भाई। अब थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आएगा, क्योंकि आप ये समझ चुके हो कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल क्या है, इंटरनल इंटरकोस्टल क्या है, तो कुछ समझ में आएगा। ऐसे आप पढ़ोगे ना तो वो कुछ समझ में नहीं आता, और इससे असर्शन रीजन भी बहुत बनता है, आपको इनकरेक्ट करेक्ट भी बहुत बनता है, पूरा का पूरा मैकेनिज्म से क्वेश्चन आ जाता है, एक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो ये बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। ठीक है, तो हम इसको पहले आसान भाषा में समझते हैं। मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब बना करके डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ, तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। बेटा ये पेपर है, ठीक है, पेपर है, पेपर के अगर ऊपर मैं ऐसे पिचका हुआ बलून रखूं तो क्या इस पे कुछ असर होगा, पेपर पे? नो मैम। नहीं होगा। अगर वहीं पे मैं इस बलून को फुला दूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये पेपर क्या हो जाएगा?
मैम नीचे की तरफ जाए। ये पेपर बेटा नीचे की तरफ जाएगा, जाएगा, यस मैम। ठीक है, ठीक है। अब यूं समझो, ये पेपर पहले ऐसे था, अब मैंने बलून रखा था, कोई असर नहीं, ठीक है। फिर जैसे ही बलून रखा, जैसे ही बलून रखा, ये पेपर यूं हो गया, समझ गए, ठीक है। तो यही तो आपकी बॉडी में होता है ना। जैसे ही ये डायफ्राम है आपका, दूसरा कलर ले लो, ये बेटा डायफ्राम है आपका, दिख रहा है अब आपको, आई होप, यस ठीक है। ये डायफ्राम है बेटा। जैसे ही हवा अंदर आती है, ये डायफ्राम क्या होता है, दबता है और नीचे जाता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड, डायफ्राम जब नीचे जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है। डायफ्राम जैसे नीचे जाता है कॉन्ट्रैक्टेड बोलते हैं। अब क्या हवा सिर्फ नीचे की तरफ बहेगी? क्या हवा को इधर बहने का हक नहीं है? क्या हवा तो कहीं भी जा सकती है ना, तुम कितना ही रजाई ओढ़ लो, हवा तो आएगी रजाई के अंदर, इधर भी जाएगी उधर भी जाएगी, जाती है ना हवा, है ना? हवा हूं, हवा में बसंती हवा हूं, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, तो हवा तो हर जगह जाएगी। तो हवा क्या करेगी आपको, आपका जो स्टर्नम है, पूरा जो थोरैसिक चैम्बर है, पूरा जो लंग्स है, उसको इधर से भी धक्का देगी, नीचे भी धक्का देगी, ऊपर भी धक्का देगी, पूरा धक्का देगी, ठीक है। तो एंटेरियर, पोस्टेरियर, लेटरल, सारा रीजन क्या हो जाएगा, एक्सपैंड। क्या हो जाएगा, एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है। और डायफ्राम भी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। इज दिस क्लियर? यस मैम। इनहेल करोगे, इनहेल को सीधे समझो क्या है, यहाँ पे मुंह लगा के बलून फुला रहे हो भाई, है ना, ये तुम्हारा मुंह है, बलून फुला रहे हो, तो सब जगह हवा जाएगी ना, हवा सब जगह जाएगी, और जो नीचे डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब जैसे ही आपने इसको वापस अपने मुंह में खींच लिया, ये हवा, है ना, पूरा खींच लिया, तो हवा तो हर तरफ से बाहर जाएगी ना, इधर से भी पिचकोगे, इधर से भी पिचकोगे, हर तरफ से, तो जो डायफ्राम है वो भी क्या होगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। डायफ्राम क्या होगा, ऊपर की ओर। पहले जो इसके वजन से, पहले जो वजन से इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, अब जैसे ही हवा निकली, ये कैसा हो गया पेपर, ऐसा, ठीक है। पहले इसके वजन से ये क्या हो रहा था, दब रहा था। इज दिस क्लियर? यस ठीक है। ऐसे ऐसे था पहले हाथ, उस पे हथौड़ा रख दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हथौड़ा जैसे हटा फिर से ऐसा हो गया, समझ गए। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में जब भी इंस्पिरेशन होता है तो पूरा एंटेरियर, पोस्टेरियर, डायफ्राम सब क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और रिलैक्स जैसे हो रहा है तो सभी क्या हो रहा है, सारा वॉल्यूम पूरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अंदर सब कुछ रिलैक्स हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, और उसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो बहुत छोटी सी चीज है, बस बच्चों को समझ नहीं आती, समझ में नहीं आता है क्यों, ठीक है। आगे अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जो कोस्टल्स मसल्स हैं उनके बारे में बताऊंगी। क्लियर? कोस्टल्स मसल का यस इसमें मैम। क्या काम है, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और मैं फिर आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन मैंने ऐड किए हुए हैं इसी स्लाइड में, क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास कोई मिस नहीं करेगा।